उत्तर प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग के द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को पदोन्नति यानी कि प्रमोशन के संदर्भ में प्रस्ताव भेजा गया है। यानी कि जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक थे उनको उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक या फिर प्राथमिक विद्यालयों में प्रिंसिपल के पद पर प्रमोट करने के लिए शासन के पास प्रस्ताव भेजा गया है। और जैसे ही शासन से मंजूरी मिलती है तो ये प्रमोशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। इससे वेट करने वाले अभ्यर्थियों के लिए लाभ ये होगा कि बहुत भारी संख्या में प्रमोशन के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। अगर ये भारी संख्या प्रमोशन पा करके उच्च प्राथमिक में चली जाती है तो निश्चित तौर पर प्राथमिक विद्यालयों में फिर से शिक्षकों के पद रिक्त होंगे और जो सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक के पद पर आ जाएंगे उसके वजह से भी सहायक अध्यापक के लिए पदों की संख्या एक तरीके से वैकेंट होगी और नई शिक्षक भर्ती की उम्मीद लगाए अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर हो सकती है। हालांकि अभी ये सब कुछ शासन पर ही निर्भर है कि वो पदोन्नति को अनुमति देते हैं अथवा नहीं। यहाँ पर भी शासन की कुछ खामियां या फिर विभाग की कुछ खामियां कही जा सकती है कि जिस प्रकार से अपर प्राइमरी की अगर बात की जाए तो सारे पद प्रमोशन से ही भरे जा रहे हैं, जबकि ऐसा होना चाहिए था कि 50% प्रमोशन से भरे जाने चाहिए थे और 50% डायरेक्ट वैकेंसी आनी चाहिए थी। इससे फ़ायदा ये होता कि जो बीएड वर्सेस डीएलएड की लगातार लड़ाई चलती रहती है तो उसमें बीएड अभ्यर्थियों के लिए भी एक तरीके से मौके जनरेट किए जा सकते थे और प्राथमिक में केवल डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए मौके तलाशे जा सकते थे इस विवाद को खत्म करने के लिए। अन्यथा की कंडीशन में इस विवाद को कभी खत्म किया ही नहीं जा सकता और राजनीति के लाभ के लिए इसको और ज़्यादा भुनाया जा रहा है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। सही नीति अगर अपनाई जाती तो इस प्रकार का विवाद कभी जन्म लेता ही नहीं। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की पदोन्नति के लिए 20,000 से अधिक पद खाली हैं। पदोन्नति पाने वाले उन शिक्षकों की संख्या अधिक है जिन्हें सपा में नियुक्ति मिली थी। वहीं उच्च प्राथमिक में अगर बात करें तो 44,905 में 31,000 प्रधानाध्यापक पद रिक्त हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कितनी भारी वैकेंसीज हैं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में। तो अगर सरकार चाहती तो नीतिबद्ध तरीके से डायरेक्ट इसमें वैकेंसीज निकाल सकती थी और आधे पद प्रमोशन से दे सकती थी। इस तरह नए अभ्यर्थियों को भी लाभ होता और जो एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं पहले से सिस्टम में हैं सर्विस में हैं उनको भी लाभ होता। तो एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है समाज में ताकि एक उम्मीद बनी रहे नए अभ्यर्थियों के बीच में कि हाँ वैकेंसीज आ रही हैं। उसी प्रकार से प्रमोशन दे करके और एक तरीके से वैकेंसीज ना निकाल करके ये गलत ही किया जा रहा है क्योंकि 50% ही प्रमोशन से भरे जाने चाहिए थे और 50% नई वैकेंसी के माध्यम से भरे जाने चाहिए थे। हालांकि अब सरकार से जब मंजूरी मिलेगी तो चीज़ें और ज़्यादा स्पष्ट हो पाएंगी कि सरकार इस पूरे मुद्दे पर किस प्रकार से विचार कर रही है। बेसिक शिक्षा विभाग, सरकार, एनसीटी और एमएचआरडी मिनिस्ट्री की गलत नीतियों की वजह से आज डीएलएड की जो हालत हुई है वो किसी से छुपी नहीं है। उत्तर प्रदेश में डीएलएड सत्र 2022-24 में एडमिशन की प्रक्रिया रनिंग में है। इसी के बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि कई प्राइवेट कॉलेज के द्वारा मान्यता को वापस किया जा रहा है पीएनपी कार्यालय को पत्र लिख करके। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे 19 डीएलएड कॉलेज लौटाएंगे मान्यता, भेजा गया प्रस्ताव। पहले लगभग 12 कॉलेज के द्वारा ये लेटर पीएनपी को भेजा गया था जिसका प्रस्ताव पीएनपी सचिव के द्वारा शासन को भेज दिया गया है और शासन से अनुमति मिलते ही इन 12 निजी डीएलएड संस्थानों की मान्यता खत्म हो जाएगी। इसके बाद से फिर से 7 और मान्यता वापस करने के लिए कॉलेज ने पत्र लिखा था। यहाँ पर मैं बता दूँ कि लगभग 2 वर्ष से डीएलएड की हालत ऐसी हो चुकी है कि कई ऐसे कॉलेज हैं जिसमें एक एडमिशन तक नहीं हो रहा है। यानी कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास टीचर्स की सैलरी देने तक के पैसे नहीं हैं और सरकार ज़बरदस्ती डीएलएड कोर्स को रन कर रही है। अगर वर्ष 2022-24 में कुल आवेदनों की संख्या आप देखेंगे तो जितनी टोटल सीट हैं उतने आवेदन भी नहीं आए हैं और उसमें से आधा से ज़्यादा आप ये मान करके चलिए कि बीएड में भी आवेदन किए होंगे जो कि बीएड में एडमिशन ले लेंगे। तो अभी चीज़ें स्पष्ट नहीं है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए कौन मान्य होगा कि या फिर कौन नहीं मान्य होगा, क्योंकि मामला अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में है और इनकेस अगर एडमिशन हो जाते हैं बीएड और डीएलएड में समाप्त होने के बाद से अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ फैसला आता है और किसी के भी अगेंस्ट में आता है तो निश्चित तौर पर अभ्यर्थी अपने आप को छला हुआ महसूस करेंगे अगर ये सभी प्रक्रिया समाप्त हो गई और किसी एक के अगेंस्ट में फैसला आया उस कंडीशन में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के लिए 1894 पदों पर हुई भर्ती के रिजल्ट की घोषणा जारी होना प्रस्तावित है। इसी के क्रम में दिनांक 2 अगस्त 2022 को पीएनपी कार्यालय पर
अभ्यर्थियों के द्वारा फिर से एक बार धरना प्रदर्शन किया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इसके संबंध में आर्टिकल। जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी करने की मांग को लेकर के मंगलवार को अभ्यर्थियों ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बारिश के दौरान भी अभ्यर्थी डटे रहे। सचिव ने कार्यालय से बाहर आकर बात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। इसके बाद भी अभ्यर्थी डटे रहे। प्रदर्शनकारी छात्रों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। शाम को अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन खत्म किया। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से जूनियर हाई स्कूलों के लिए सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा अक्टूबर 2021 में कराई गई थी। नवंबर में परिणाम जारी हुआ था, लेकिन इसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अभ्यर्थियों ने परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाया। इसके बाद कोर्ट चले गए। कोर्ट के आदेश पर पीएनपी ने पुनर्मूल्यांकन कराया, लेकिन अभी परिणाम घोषित नहीं हुआ है। मंगलवार को बड़ी संख्या में पीएनपी कार्यालय पहुंचे अभ्यर्थी संशोधित परिणाम की मांग को लेकर के धरने पर बैठ गए। पुलिस जैसे तैसे मामला शांत कराया। प्रदर्शन में ये सभी अभ्यर्थी शामिल थे। पीएनपी कार्यालय के मुख्य गेट पर यह नोटिस चस्पा किया गया है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लगातार अभ्यर्थी वहां पर उपस्थित हो रहे हैं इस मामले की जानकारी के लिए, इसलिए गेट पर ही ये नोटिस लगा दिया गया है कि शासन के पास प्रस्ताव भेज दिया गया और जैसे ही अनुमति मिलती है तुरंत जूनियर एडेड सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक की भर्ती प्रक्रिया के रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। आप सभी को इस रिजल्ट के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी पीओ पद पर चयनित होने का आपका सपना है तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। आईबीपीएस के द्वारा संचालित होने वाली बैंक में पीओ भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। लगभग 6000 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया रनिंग में है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 6432 पद हैं कुल, ठीक है। और आवेदन की अंतिम तिथि 22 अगस्त 2022 निर्धारित की गई है। योग्यता की अगर बात करें तो आप सिंपली ग्रेजुएट हैं तो आप इसमें आवेदन करने के लिए पात्र हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष आपकी होनी चाहिए आवेदन करने के लिए। चयन प्रक्रिया की अगर बात करें तो चयन 2 चरणों में होगा। ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से होगी। प्रारंभिक परीक्षा 100 अंक और मुख्य परीक्षा 200 अंकों की होगी और साक्षात्कार 100 अंक का होगा। आवेदन शुल्क की अगर बात करें तो सामान्य ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के लिए 850 रुपये निर्धारित किए गए हैं। वहीं एससी, एसटी और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 175 रुपये फी के रूप में निर्धारित किया गया है। अग्निवीरों की भर्ती 19 से प्रारंभ होने जा रही है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 1,13,000 इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने जा रहे हैं। ये खबर फर्रुखाबाद से प्रकाशित की गई है। जनपद में 19 अगस्त से सेना में अग्निवीरों की भर्ती शुरू होगी। इसमें 1,13,041 युवा शामिल होने जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारी के लिए रूपरेखा बनाई और यहाँ पर देख सकते हैं जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या यहाँ पर जिलावार बताई गई है। तो फर्रुखाबाद में 11,139, शाहजहाँपुर में 10,452, बहराइच में इसी प्रकार से देख सकते हैं और इसी प्रकार से आसपास के जितने भी जिले हैं सब में अभ्यर्थियों की संख्या बताई गई है। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।